नमस्कार, सुबह सवेरे की खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रहनुमा। चलिए आज की अहम खबरों पर नजर डालते हैं। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई को अमेरिका से गिरफ्तार कर लिया गया है। रिपोर्ट्स के अनुसार अनमोल बिश्नोई को कैलिफोर्निया से हिरासत में लिया गया है। मुंबई पुलिस ने जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस के छोटे भाई के प्रत्यर्पण के लिए अमेरिका को प्रस्ताव भेजा था। अमेरिकी अधिकारियों ने बताया था कि अनमोल बिश्नोई उनके देश में मौजूद है। अनमोल पर 18 आपराधिक मामले दर्ज हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने उसकी गिरफ्तारी पर 10 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है। बाबा सिद्दीकी मर्डर मामले में मुंबई पुलिस को अनमोल की तलाश है। मुंबई पुलिस की जांच में दावा किया गया है कि अनमोल ने एक अन्य आरोपी सुशील सिंह के माध्यम से हथियार और वित्तीय मदद उपलब्ध कराई थी। अनमोल ने कथित तौर पर सिद्दीकी और उसके बेटे जीशान की तस्वीरें स्नैपचैट के माध्यम से किराए के शूटरों को भेजी थी। शूटरों ने हत्या से 1 महीने पहले इलाके की रेकी भी की थी। अनमोल का नाम कई अन्य हाई प्रोफाइल मामलों में भी है। उसके ऊपर पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या में मदद करने और बॉलीवुड हस्तियों पर हमलों की साजिश रचने का भी आरोप है। इसमें बॉलीवुड स्टार सलमान खान के अपार्टमेंट के बाहर गोलीबारी का मामला भी शामिल है। दिल्ली की हवा लगातार जहरीली होती ही जा रही है। AQI जो है वो 500 के पार पहुंच गया है, जो कि बेहद खतरनाक है। हालांकि ग्रैफफुल लागू कर दिया गया है, लेकिन प्रदूषण में कोई कमी नहीं दिख रही है। देश का सबसे प्रदूषित शहर है दिल्ली, जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स की रफ्तार पिछले 1 हफ्ते से थम नहीं रही। सोमवार को दिल्ली का AQI 495 रहा और अलग अलग इलाके के 36 में से 10 मॉनिटरिंग स्टेशन में ये 500 पहुंच गया, जो कि गंभीर से भी ज़्यादा है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का कहना है कि प्रदूषण गंभीर श्रेणी में है और ये लोगों की सेहत को नुकसान पहुंचाने वाली स्थिति है। आने वाले दिनों में हवा की क्वालिटी गंभीर ही रहेगी। हवा में प्रमुख प्रदूषक PM 2.5 है, यानी 2.5 माइक्रोमीटर या उससे भी कम डायमीटर वाले सूक्ष्म कण, जो फेफड़ों और खून की नलियों के अंदर तक प्रवेश कर सकते हैं। वहीं बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली विश्वविद्यालय ने 23 नवंबर तक और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने 22 नवंबर तक ऑफलाइन क्लासेस को बंद कर ऑनलाइन क्लासेस शुरू करने का फैसला किया है। इसके अलावा दिल्ली NCR के स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं। स्कूलों को ऑनलाइन क्लासेस लेने के आदेश दिए गए हैं। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और NCP शरद पवार गुट के नेता अनिल देशमुख पर हमला हुआ। दरअसल हमला उनकी कार पर हुआ, जिसके बाद से वह बुरी तरह से घायल हो गए हैं। अनिल देशमुख की कार नागपुर के काटोल शहर से गुजर रही थी जब उन पर हमला हुआ। अनिल देशमुख ने BJP कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप लगाया है। घटना का वीडियो भी शरद पवार गुट के NCP ने जारी किया है। इस हमले से राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मच गया है। दरअसल अनिल देशमुख के बेटे शलील काटोल विधानसभा क्षेत्र से NCP के उम्मीदवार हैं। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन देशमुख ने पूरे दिन क्षेत्र में प्रचार किया। शाम को नरखेड़ में उनकी बैठक हुई। बैठक खत्म होने के बाद वे कार्यकर्ताओं के साथ कार से काटोल के लिए निकले थे। इसी दौरान बेला फाटा के पास कुछ अज्ञात लोगों ने उनकी कार पर पथराव कर दिया, जिसमें वे घायल हो गए। पारट शिंगा बोलकर के गांव है, जो कि काटोल विधानसभा क्षेत्र में है। यहाँ पर श्री अनिल देशमुख अपना सभा कंप्लीट करके नरखेड़ की तरफ से काटोल की तरफ की ओर आ रहे थे। रोड के एक आइसोलेटेड भाग पे उनके प्राथमिक इंफॉर्मेशन के मुताबिक उनके गाड़ी पर पथराव हुई। इस इंसिडेंट में उन्हें इंजरी भी हुई है। ये जो घटना घटी है, इससे बहुत गंभीर रूप से नागपुर ग्रामीण पुलिस घेरी है और फौरन इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया गया है। सीनियर अधिकारी जितने हैं वो सब के सब नागपुर ग्रामीण में काटोल शहर पे आ रहे हैं। नागपुर रेंज के विशेष पुलिस महानिरीक्षक भी रास्ते पे हैं। मैंने स्पॉट विजिट किया है और इन्वेस्टिगेशन त्वरित चालू कर दी गई है। ब्राजील पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 शिखर सम्मेलन में कई बड़े नेताओं से बातचीत की। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने इटली की PM मेलोनी के साथ भी द्विपक्षीय बैठक की है। दोनों राष्ट्र अध्यक्षों और विदेश मंत्री जयशंकर की मौजूदगी वाले प्रतिनिधि मंडल ने भारत और इटली से जुड़े अहम द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत की। PM मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के साथ एक संक्षिप्त बातचीत की। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रथम उप प्रबंध निदेशक गीता गोपीनाथ ने X पर पोस्ट किया कि उनकी बैठक में PM मोदी ने भूख और गरीबी को कम करने में भारत की कई सफलताओं का जिक्र किया।
शिखर सम्मेलन से पहले पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ एक संक्षिप्त बातचीत की थी और वह उनके बगल में ही बैठे थे। वहीं पीएम मोदी ने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ भी औपचारिक बैठक की। प्रधानमंत्री ने बैठक के बाद एक्स पर लिखा, ये साल खास है क्योंकि हम भारत इंडोनेशिया राजनयिक संबंधों के 75 साल पूरे कर रहे हैं। हमारी बातचीत इसी पर केंद्रित रही। भारत के मोस्ट एडवांस कम्युनिकेशन सैटेलाइट GSAT-20 की सफलतापूर्वक लॉन्चिंग हो गई है। एलन मस्क के SpaceX के फैल्कन 9 रॉकेट से इसे अंतरिक्ष में भेजा गया है। ये सैटेलाइट दूर दराज के इलाकों में ब्रॉडबैंड सेवाएं और फ्लाइट्स में यात्रियों को इंटरनेट सेवा मुहैया कराएगा। एलन मस्क की SpaceX के फैल्कन 9 रॉकेट से इसे लॉन्च किया गया है। 4700 किलोग्राम वजनी और 14 साल के मिशन के लिए तैयार किया गया GSAT-20 सैटेलाइट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में एक महत्वपूर्ण कदम है। GSAT-N2, जिसे GSAT-20 भी कहा जाता है, ये एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जिसे इसरो के सैटेलाइट सेंटर और लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर द्वारा विकसित किया गया है। सैटेलाइट एक Ka बैंड हाई थ्रूपुट सैटेलाइट STS पेलोड से लेस है। ये 48 Gbps का डेटा ट्रांसमिशन क्षमता प्रदान करता है। इसमें 32 यूजर बीम है, जिसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र में 8 संकीर्ण स्पॉट बीम और शेष भारत में 24 चौड़े स्पॉट बीम शामिल हैं। तो ये थी आज की अहम खबरें जिन पर हमारी दिन भर नजर बनी रहेगी। ऐसी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स।